प्रिय बच्चों, आज हम आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि u, v तथा f का मान कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होता है। अक्सर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं मिरर का, लेंस का, और u और v और f का मान कभी कभी पॉजिटिव की जगह निगेटिव, निगेटिव की जगह पॉजिटिव लिख देते हैं, तो सारा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद कभी आप गलती कर ही नहीं सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम आपको मिरर बताते हैं, और मिरर दो प्रकार का होता है, हम जानते ही हैं। मिरर में पहले बताएंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कब u, v और f कब पॉजिटिव कब निगेटिव होता है। तो बच्चों, कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि 6 फिगर बनते हैं। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है आपको प्रकाश के अपवर्तन में। तो आइए देखते हैं वो 6 वीडियो जो है 6 फिगर जो है किस प्रकार से बनते हैं। पहला फिगर हम बनाते हैं, ये देखिए, ये मिरर है। पहला फिगर ये है कि आपको याद हो गया होगा, पहला फिगर इस प्रकार से बनता है। जब कोई किरण अनंत से आती है, जब कोई किरण अनंत से आती है तो वह कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। और दूसरा फिगर हमने बताया था आपको इस प्रकार से, आप जानते भी हैं, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को, कोई ए बी लंबाई का ऑब्जेक्ट है, इसको हम इनफाइनाइट और सी के बीच में रखते हैं तो पहली किरण समांतर जाएगी जो, तो फोकस से आएगी, और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से ही मैंने डाला तो प्रकाशिक केंद्र से लौट आएगी। और यहाँ फिगर बना बी ए। और तीसरा फिगर जो है वो इस प्रकार से बना कि जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ सेंटर पर रखें तो पहली रेज पैरेलल गई, लौटी तो फोकस से आई, और दूसरी रेज फोकस से जब गई तो लौटी तो पैरेलल हो गई। यहाँ पर फिगर जो है बना, बिल्कुल जो है फिगर ऐसा बनेगा, बिल्कुल वस्तु के बराबर बनेगा। ये बी है तो ये बी ए बनेगा। ये प्रकाशिक केंद्र P है, ये ध्रुव, प्रकाशिक केंद्र नहीं, ध्रुव है दर्पण का। 3 फिगर हो गया। चौथा देखिए, ये F है और डॉट डॉट यहाँ पर। अब हम वस्तु को F और C और F के बीच में रखते हैं। पहली किरण पैरेलल गई तो लौटेगी तो फोकस से आएगी, और दूसरी किरण फोकस से जाएगी और लौटेगी तो पैरेलल हो जाएगी। इसका फिगर इनफाइनाइट और ए के बीच में बना, वास्तविक उल्टा या वस्तु से बड़ा। ये फिगर नंबर 4 था। फिगर नंबर 5, फिगर नंबर 5, जब हम वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं, F और P के बीच में रखते हैं, ए बी, पहली किरण पैरेलल जाती है, लौटती है फोकस से आती है, और दूसरी किरण जो है वह केंद्र से डालते हैं और केंद्र से ही लौट आती है, केंद्र से जाती है, केंद्र से लौट आती है, और इसका फिगर अनंत पर बनता है और बड़ा बनता है। और लास्ट फिगर हमारा ये है कि जब हम इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ मिल जाता है ए बी। बच्चों, ये फिगर नंबर 4 है, और ये फिगर नंबर 6 है, और ये फिगर नंबर 5 है जो अभी बनाने जा रहा हूँ। ये सेंटर है, ये फोकस है, और P है। यहाँ देखिए, अब ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रख रहा हूँ F और P के बीच में, और इधर C है, इधर इनफाइनाइट है। तो ये देखिए, रेज ऐसे गई। मैं फिर वही गलती कर रहा हूँ बच्चों, हमको यहाँ तो ले लिया 6वां फिगर, मैं 5वां फिगर नहीं बनाया। 5वां फिगर में देखिए, जब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो लौटते समय इसकी रेज जो है फोकस से ही लौट आएगी, और दूसरा रेज जो है जब हम सेंटर से लेंगे
यहाँ से, तो सेंटर से ही लौट आएगी ये, और ये जाकर अनंत में मिलेंगे, इनफाइनाइट पर। तो ये 6 फिगर यहाँ हम आपके सामने बनाए हैं कॉनकेव मिरर के। अब आइए जानते हैं कि इस स्थिति में, इस कंडीशन में U की कंडीशन क्या होगी, F की कंडीशन क्या होगी और V की कंडीशन क्या होगी। बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, U, V और F का मान जानने के लिए हम ध्रुव के पास चलते हैं, अर्थात पोल के पास चलते हैं, P के पास चलते हैं, और P से ही हम निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे? वस्तु की ओर निकलेंगे, जहाँ वस्तु होगा, प्रतिबिंब की ओर निकलेंगे और फोकस दूरी की ओर निकलेंगे। यदि हम उस दिशा में चलें, अगर P से हम उस दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में ऑब्जेक्ट से निकलकर रेज चल रही है, तो हम वहाँ जो वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। फिर से सुन लीजिए बात को, कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज जिस दिशा में चल रही है, अगर हम P से उसी दिशा में चलेंगे तो मान हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो मान हम निगेटिव लेंगे। जैसे देखिए, पहले फिगर में देखिए, यहाँ P है, ये देखिए P है, अब P से हमको ऑब्जेक्ट के पास चलना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? अनंत पर है। देखिए मैं इधर चल रहा हूँ, इधर चल रहा हूँ, और जबकि ये रेज कहाँ जा रही है? ऐसे जा रही है। ऑब्जेक्ट इधर है तो ऑब्जेक्ट से निकल कर रेज इधर जा रही है, और हम P से चलें ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, तो ऑब्जेक्ट इधर है, तो रेज इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो U क्या हो जाएगा? ये U निगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसमें भी देखिए U इधर ही, ऑब्जेक्ट इधर है, P से जब चलेंगे इधर तो रेज इधर जा रही है, तो U यहाँ भी निगेटिव। यहाँ भी चला तो ऑब्जेक्ट इधर रखा है और रेज इधर जा रही है, तो हम इधर जा रहे हैं U को ढूंढने, रेज इधर जा रही है, तो यहाँ भी क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं हम। यहाँ भी वही काम कर रहे हैं, यहाँ भी वही काम कर रहे हैं, यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। तो 6 फिगर में अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में U निगेटिव लेना है। तो कहीं भी अवतल दर्पण आ जाए, सवाल लिख दिया कि अवतल दर्पण में, तो आप तुरंत आपके दिमाग में फिगर आ जाना चाहिए कि U का मान हमेशा हमको निगेटिव ही लेना है। अब चलिए फोकस दूरी की बात करते हैं। इसमें देखते हैं कि F जो है, F से P की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो सब में फोकस दूरी इधर ही है, सब में इधर ही है, सब में इधर है। तो फोकस दूरी P से जब हम चलेंगे इधर और रेज जा रही है इधर, तो इसका भी मान निगेटिव होगा। तो यहाँ जो है F का मान भी सब जगह निगेटिव लेंगे। किसमें? अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में। अब देखिए, आई बारी V की। V को 5 फिगर में हम देख रहे हैं कि इधर ही फिगर बन रहा है। पहले में देखिए इधर बना, यहाँ F पर, इधर बना, CF के बीच में, इधर बना, C पर, इधर बना, और यहाँ नहीं, यहाँ रुक जाना है, यहाँ नहीं, ये 6वां बनाना चाहिए मुझे, मैं भूल से इधर बना दिया तो मिटाया नहीं। इसके बाद यहाँ देखिए, इधर भी इमेज इधर बना है, इनफाइनाइट पर। तो 5 चित्रों में मैं देख रहा हूँ कि इमेज भी इधर चल रहा है। तो अर्थात हम P से जब चलेंगे, यहाँ P से चलेंगे इमेज को ढूंढने, तो हम इधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे, इमेज इधर ही बना है, इधर बना है, और रेज इधर जा रही है, तो इसलिए हम यहाँ भी निगेटिव मान लेंगे। लेकिन एक जगह हम देख रहे हैं कि यहाँ P से जब हम चल रहे हैं, इसके पास इसका इमेज ढूंढने, चित्र नंबर 6वें का इमेज ढूंढने गया, तो मैं उधर ही जा रहा हूँ जिधर रेज जा रही है। अर्थात यहाँ पर V का मान पॉजिटिव हो जाएगा, V का मान पॉजिटिव होगा। कब होगा? जब वस्तु कहाँ रखी जाएगी? जब ऑब्जेक्ट रखी जाएगी F तथा P के मध्य, या जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि एक दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसमें प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। तो जब प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि V का मान वहाँ हम पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। तो आपने देखा
कि यू का मान, वी का मान और एफ का मान किस प्रकार से पॉजिटिव और निगेटिव आया अवतल दर्पण में। अब चलिए उत्तल दर्पण में भी देख लिया जाए कि यू वी का मान कब पॉजिटिव कब निगेटिव होता है। तो बिल्कुल इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये साइन सिग्निफिकेशन हमको गलत नहीं लिखना है। केवल हमको जब वर्चुअल फिगर बनेगा, आभासी फिगर बनेगा, दर्पण के पीछे फिगर बनेगा, वह से बड़ा बनेगा, तभी हमको बी का मान पॉजिटिव लेना है, बाकी सब जगह सबको निगेटिव लेना है। चलिए अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में केवल एक जगह, उत्तल दर्पण में केवल एक ही फिगर बनता है और वो इस प्रकार से बनता है। अंदर की ओर लेप रहता है इसका और इस प्रकार से फिगर है। उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रखने पर, कहीं भी रखिए जहाँ भी आपकी इच्छा हो, तो इस प्रकार से पैरेलल रेज अगर गई तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे वह फोकस से आ रही है, ऐसा लगता है जैसे वह फोकस से आ रही है। और दूसरी रेज इस प्रकार से जाती है और यहीं से लौट आती है और ऐसा लगता है कि जैसे यह सेंटर से आ रही है। तो दोनों जब रेज जो कटती हैं वो कहाँ कटती हैं? एफ और पी के बीच में। इसीलिए इसका जो चित्र बनता है एफ और पी के बीच बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। चलिए हमारा जो मेन टारगेट है उस पर बात करते हैं। हमारा मेन टारगेट ये है कि यू की वैल्यू, एफ की वैल्यू और वी की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं। हमको चलना पी से ही है, चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, चलना पी से ही है। इस बात को दिमाग में रखिए। तो यहाँ देखिए पी से चल रहे हैं ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट इधर है, यहाँ वस्तु रखी है, लेकिन वस्तु से जो रेज निकल रही है इधर जा रही है और हम चल इधर रहे हैं तो अपोजिट काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ माइनस होगा। और यहाँ से जब हम एफ की ओर चलें, फोकस की ओर, तो इधर चल रहे हैं, जिधर रेज जा रही है, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज उधर ही जा रही है जिधर हम जा रहे हैं। फोकस की ओर अगर हम चलें तो यहाँ इसको हम पॉजिटिव लेंगे और प्रतिबिंब भी इधर बन रहा है, जिधर एफ है तो इधर ही चलेंगे तो यह भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर साइन सिग्निफिकेशन आपको चिन्ह परिपाटी समझ में आ गया उत्तल दर्पण में भी कि पी से जिधर हम चले उधर अगर रेज भी चल रही है तब तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर उसके विपरीत जा रहे हैं तब उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो क्वेश्चन में अगर दिया है जो वैल्यू उत्तल दर्पण में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि चित्र में हम उसको जो जैसे यू का मान, वी का मान, एफ का मान दिया है उसके अनुसार हम अपने माइंड में चित्र को सेटअप कर लेंगे या रफ कॉपी में चित्र को बना लेंगे और चित्र को जैसे ही बनाएंगे यू एफ वी की वैल्यू तुरंत सामने आ जाएगी ऑब्जेक्ट को देखकर कि ऑब्जेक्ट से जिधर रेज निकल रही है अगर हम उधर जा रहे हैं तब तो पॉजिटिव लेंगे, उसके विपरीत जा रहे हैं तो निगेटिव लेंगे। चलिए अब हम उत्तल लेंस की बात करते हैं। उत्तल लेंस में कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होता है। लेंस, बच्चों अब हम लेंस पढ़ने जा रहे हैं और कॉन्वेक्स लेंस जिसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में किस प्रकार से चिन्ह परिपाटी होती है उसको देखते हैं। पहले उत्तल लेंस के हम फिगर बना लेते हैं। पहला फिगर ये उत्तल लेंस है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये देखिए ये F1 है और ये F2 है और ये 2F1 है और डॉट 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 ये 2, यह इधर जो है इनफाइनाइट है और इधर 2F2 है और इधर डॉट डॉट इनफाइनाइट है। हमने आपको बताया था कि अगर आप इनफाइनाइट पर फिगर रख सकते हैं, इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रख सकते हैं और 2F1 पर रख सकते हैं और 2F1 और F1 के बीच में रख सकते हैं और F1 पर रख सकते हैं। 5 हो जाए तो रुक जाइए, ऐसा दर्पण में भी होता है। इसको उल्टा करिए, F1
और इसको भी उल्टा कर दीजिए, F1 2F1 और 2F1 और ये हो जाएगा 2F1 टू इनफाइनाइट फिर इनफाइनाइट। यहाँ देखिए जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 बना दीजिए। तो ये आपकी आ गई, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और ये इमेज की पोजीशन आ गई। वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब वहाँ बनेगा। तो चलिए पहला फिगर बनाते हैं कि अनंत से किरण आ रही है, कोई किरण अनंत से आ रही है उत्तल लेंस पर, और ये जब भी लौटेगी, इसका रूल है कि अनंत से आने वाली किरण, पैरेलल आने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती है। F2 को ही मुख्य फोकस कहा जाता है। दूसरा फिगर देखिए, दूसरा फिगर ये प्रकाशिक केंद्र है, इसको ना भूलिए क्योंकि चलना इसी से है। और ये F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है, और इधर डॉट डॉट इनफाइनाइट, इधर भी डॉट डॉट इनफाइनाइट है, यहाँ भी 2F1 लिख दीजिए। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में। AB लंबाई का कोई वस्तु है, पहली रेज पैरेलल गई, वो लौटेगी कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी, और दूसरी रेज प्रकाशिक केंद्र से सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए, और इसका जहाँ कट करती है वहीं फिगर बनेगा BA। तो आपने देखा कि इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रखा तो F2 और 2F2 के बीच फिगर बना। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा फिगर हम बनाने जा रहे हैं। तीसरा फिगर इस प्रकार से है, P को नहीं भूलेंगे हम, ध्यान देना है। F1 2F1 F2 और 2F2 डॉट डॉट इनफाइनाइट। पहली रेज क्या करेंगे, कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे? 2F1 पर। पहली रेज पैरेलल जाएगी तो लौटेगी कहाँ से? F1 से, सॉरी F2 से, और दूसरी रेज प्रकाशिक केंद्र से जब जाएगी तो सीधे निकल जाएगी बिना मुड़े, और जहाँ ये कट कर रही है वहीं पर फिगर बन जाता है। किसका? AB का भी ये हो जाता है, अर्थात वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है लेकिन वास्तविक उल्टा प्राप्त होता है। ये P है। फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 4 है, ये P है, F1 है, F2 है और 2F2 है। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, डॉट 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 इनफाइनाइट और 2F1 डॉट 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 इनफाइनाइट। चलिए फिगर नंबर 4। अब हम वस्तु को 2F1 और F1 के मध्य रखते हैं, AB को, और पहली रेज पैरेलल जाती है, लौटेगी तो कहाँ जाएगी? वह F2 से होकर जाएगी, और दूसरी रेज सीधा ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाएगी। और यहाँ पर थोड़ा सा माप में गड़बड़ी अगर आ सकती है तो उसको सुधारेंगे आप माप कर। और 2F2 है, और इसका फिगर जो है यहाँ बनता है 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में बनता है। पांचवा फिगर देखिए, ये P है, F1 F2 2F1 है, इनफाइनाइट है, इसके बाद F2 है, इसके बाद 2F2 है और डॉट डॉट इनफाइनाइट है। यहाँ पर हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? F1 पर रखेंगे, फोकस पर, और पहली रेज पैरेलल लिया तो कहाँ से लौटेगी? ये लौटेगी फोकस से, F2 से, और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से लिया और ये कहीं नहीं मिलेगी, सीधा निकल जाएगी। तो इनफाइनाइट में इसका फिगर बनेगा। 5 फिगर आपके सामने रेडी हो गए, और मैं चाहता हूँ कि 6वां फिगर भी यहाँ बना दूँ जिससे कि सारी बातें क्लियर हो जाएं। ये देखिए 6वां फिगर मैं बनाने जा रहा हूँ, लास्ट फिगर। P प्रकाशिक केंद्र, F1 F2 2F2 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इनके बीच की जो दूरी है सेम होनी चाहिए। अगर दूरी आप डिस्टर्ब करेंगे, स्केल से आप फिगर बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे, अगर इसके बीच की दूरी डिफरेंट कर देंगे तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा। चलिए P और F1 के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को। पहली रेज पैरेलल गई, लौटेगी तो कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी, और दूसरी रेज
ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई। इसका वास्तविक फिगर तो अनंत पर बनेगा, लेकिन जब पीछे ऐसे देखा गया तो एक आभासी फिगर बन रहा है, डॉट डॉट करके मिलाया गया। जहाँ डॉट डॉट होता है वहाँ आभासी फिगर ही बनता है। ए बी जो है एक फिगर बना। चलिए अब देखते हैं यू बी और एफ का मान क्या होता है। यहाँ मिटाकर ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जगह नहीं है और फिगर एक भी मिटाएंगे तो आपको हो सकता है कम समझ में आए। तो यहाँ यू का मान, एफ का मान और बी का मान, इसको देखना है। तो सारे फिगर में हम ये देख रहे हैं कि u का मान जो है इधर ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैं इधर ही रखा हूँ। सारे ऑब्जेक्ट को इधर रखा हूँ। जितने फिगर में जितना फिगर है सब में ऑब्जेक्ट में बाएं तरफ ही रखा हूँ। और ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेज है वो दाहिने तरफ जा रही है, और हम ऑब्जेक्ट को बाएं तरफ रखे हैं। तो जब हम P से चलेंगे, सब जगह P से चलना है, लेंस में, मिरर में, सब जगह P से चलना है। जबकि वो पोल है या ऑप्टिकल सेंटर है वो अलग की बात है, लेकिन डिनोशन P से ही हो रहा है, नोटेशन। तो P से जब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट की ओर, इधर अगर चलें तो रेज इधर जा रही है, इधर चलें ऑब्जेक्ट की ओर रेज इधर जा रही है, ऑब्जेक्ट की ओर चलें रेज इधर जा रही है। तो सब में यही कंडीशन है। तो U का मान जो है हमेशा नेगेटिव होगा। चलिए F का मान देखते हैं। हमने बताया आपको F2 को ही मुख्य फोकस कहते हैं। तो P से चलिए F2 की तरफ, P से चलिए F2 की तरफ, P से चलिए F2 की तरफ, ये F2 की तरफ चलिए, तो उधर ही हम जा रहे हैं जिधर रेज जा रही है। तो इसका मान क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। किसमें? उत्तल लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में। अब V को देखिए, V का मान देखिए 5 जगह पर, 1 2 3 4 5, 5 स्थानों पर। ये 6वां फिगर है, ध्यान दीजिएगा। 5 फिगर जो है वो क्या है? ये 4था फिगर है। 5 फिगर में यह है कि इमेज जो है इधर ही बन रहा है, इमेज उधर बन रहा है। किधर बन रहा है? जिधर, उस दिशा में बन रहा है जिधर से ऑब्जेक्ट रेज निकल कर जा रही है। देखिए ऑब्जेक्ट से रेज निकल कर उधर जा रही है, और आप इमेज भी उधर बन रहा है, उस पार बन रहा है। तो इसका मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन एक जगह 6वें फिगर पर देखिए इमेज उधर नहीं बन रहा है बल्कि इधर बन रहा है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में यह लिख देंगे, परंतु यदि वस्तु कहाँ है? वस्तु, ऑब्जेक्ट F1 व P के मध्य हो, F1 व P के मध्य हो, तो F1 और P के मध्य हो, तो जो V का मान होता है वो क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। क्योंकि हम P से जब चलेंगे तो इधर चलेंगे, इधर से ही ऑब्जेक्ट की रेंज भी निकल रही है, तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। और प्रतिबिंब यहाँ भी आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वो उससे बड़ा बनेगा। तो आपने देखा कि उत्तल लेंस में किस प्रकार से साइन सिग्निफिकेशन हमको प्राप्त हुआ। थोड़ी सी हम लोगों को मेहनत करना पड़ा, लेकिन कंक्लूजन आ गया, निष्कर्ष आ गया कि U का मान हमेशा हमको नेगेटिव रखना है, F का मान पॉजिटिव हमेशा रखना है, V का मान पॉजिटिव रखना है 5 फिगर में। लेकिन एक फिगर में जब चित्र आभासी बन रहा हो, चित्र लेंस के पीछे उसी ओर बन रहा है जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, तो हम जो है V का मान नेगेटिव लेंगे। चलिए बच्चों, अब एक लेंस और बचा जिसका नाम है कॉनकेव लेंस। इसके बाद फिर हम अपनी बात समाप्त करते हैं। कॉनकेव लेंस जिसे हम अवतल लेंस कहते हैं। बच्चों, अवतल लेंस उत्तल लेंस को इस प्रकार से जोड़ते हैं, उसी को हम उल्टा करके जोड़ देते हैं इस प्रकार से, और अवतल लेंस की प्राप्ति हो जाती है। डॉट 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 डॉट, ये P है। अवतल लेंस के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट को जब रखते हैं, कहीं भी जहाँ भी आपकी इच्छा हो, ये भी लंबाई का ऑब्जेक्ट रखिए आप, तो पहली रेज पैरेलल गई, तो क्या होती है कि इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ऐसा लगता है जैसे फोकस से आ रही हो,
और दूसरी रेज सीधे ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाती है। तो इस प्रकार से इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है, आभासी बनता है और फोकस और लेंस के मध्य बनता है, एफ और पी के मध्य बनता है। आइए चलते हैं, देखते हैं यू की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू क्या होगी और वी की वैल्यू क्या होगी। यू देखिए, हम पी से चलेंगे ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट यहाँ है ए बी, यहाँ से यहाँ चले लेकिन रेज इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए यू निगेटिव होगा। ये देखिए एफ फोकस, रेज इधर जा रही है, हम फोकस इधर है, तो इधर जब जाएंगे तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। और इमेज भी इधर बन रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज भी बन रहा है, जिधर फोकस है उधर इमेज भी बन रहा है, और निकलने वाली रेज इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो तीनों जगह इसकी वैल्यू हम निगेटिव लेंगे। अगर अवतल लेंस आ गया तो बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन यू, वी और एफ का मान निगेटिव रख देंगे, तीनों का मान निगेटिव रख देंगे। तो बच्चों चलिए ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम आपको न्यूमेरिकल भी बताएं तो कमेंट करके हमको बताइए, और आगे और अच्छे ट्रिक जानने के लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा सपोर्ट करिए। थैंक यू।